क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के राशि फल 2023 के विशेषांक सीरीज में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि धनु राशि वालों का साल 2023 क्या करने वाला है। कमाल पूरे वर्ष भर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र हो, चाहे वो सुख सुविधा का क्षेत्र हो, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, पिता के साथ आपके संबंध, घर परिवार के साथ आपके संबंध, या कार्य क्षेत्र में संबंध, या व्यापार से रिलेटेड, विदेश यात्रा से रिलेटेड, एजुकेशन, मनी लाइफ, फाइनेंस, संपूर्ण जीवन में जो हमें जरूरत होती है उस सभी के बारे में जनवरी से लेकर दिसंबर तक में धनु राशि वालों के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं पे आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बार कि किस प्रकार से साल 2023 धनु राशि वालों के लिए रहने वाला है। धनु राशि वाले गोचर की यदि बात करें तो साल 2023 का अधिकांश माह आपके लिए बहुत ही उत्तम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष के आरंभ से ही 17 जनवरी से बल्कि आप बोल सकते हैं कि शनिदेव आपके द्वितीय राशि से निकलकर, द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होने वाला है कि पिछले 7.5 साल से चली आ रही शनिदेव की 7.5 से अब आप मुक्त हो जाएंगे, और जिसके प्रभाव से आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलने वाला है। आपके साहस एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय में शनिदेव के वजह से जो आपको विघ्न बाधा का सामना करना पड़ रहा था वो दूर होगा एवं भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। वही आपके लिए एक गुड न्यूज नहीं है, वर्ष के आरंभ से ही आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी ही दूसरी राशि मीन राशि में चतुर्थ भाव में संचार करेंगे, और गुरु के चतुर्थ भाव में संचार करने से गुरु स्वराशि का होकर जब केंद्र में बैठेंगे तो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और ऐसे में आपको भूमि का सुख हो, मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, माता का सुख हो, माता से अच्छे संबंध हो, ननियाल पक्ष से अच्छे संबंध हो, अनेक प्रकार के सुख साधनों में आपको प्रगति एवं प्राप्ति होने वाली है। बहुत ही शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसके बाद 22 अक्टूबर से अगर बात करें तो 22 अक्टूबर से गुरुदेव चतुर्थ भाव से निकलकर आपको पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब चतुर्थ भाव से निकल के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। वैसे तो पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना आपकी राशि का स्वामी का, केंद्र का स्वामी हो कि त्रिकोण में बैठना अपने आप में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे में चाहे संतान पक्ष को लेकर हो, एजुकेशन हो, इंटरव्यू हो, शेयर स्टॉक हो, या फिर प्यार का मामला हो, हायर एजुकेशन हो, इनकम में वृद्धि हो, प्रमोशन हो, कार्य क्षेत्र में सफलता हो, भाग्य का सफलता हो, आपको करवाने वाला है। लेकिन अब यहां लेकिन आ रहा है, क्योंकि पंचम भाव में पहले से ही राहु भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्रों में राहु और बृहस्पति का गोचर जब भी एक साथ हो युति करके, तो जाहिर सी बात है इसको गुरु चंडाल दोष का संज्ञा दिया गया है ज्योतिष शास्त्रों में। अब राहु करेगा क्या? राहु गुरु के शुभता में कमी लाएगा। आप एक बात समझें, आप अगर कोई साधु आदमी है, सज्जन आदमी, आप किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे तो दुष्ट व्यक्ति के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगा। मान सम्मान किसका जाएगा? जो सज्जन व्यक्ति है। जो सज्जन व्यक्ति देखो, ये तो उस क्रिमिनल के साथ घूम रहा था, क्रिमिनल का क्या गया? कुछ नहीं गया, लेकिन गया किसका? प्रभाव किसको हुआ? नुकसान किसे हुआ? जो सज्जन व्यक्ति था। तो गुरु क्या है? सज्जन है। गुरु क्या है? देवगुरु बृहस्पति है, शिक्षा के कारक, अनेकों
प्रकार के सुख सुविधाओं के मालिक देवगुरु बृहस्पति यदि राहु जैसे पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, चंडाल ग्रहों के साथ युति करके बनाते हैं तो ऐसे में गुरु चंडाल दोष बन जाता है, जिसके प्रभाव से गुरु की शुभता में कमी आती है। अब गुरु जिन जिन भाव का मालिक है, आपकी तो राशि का स्वामी, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, मतलब समझ लो आपके कुंडली का सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाव का स्वामी, उन भावों में जितना अच्छा परिणाम देवगुरु बृहस्पति दे सकता था, राहु के साथ गुरु की युति होने की वजह से उतना शुभ परिणाम आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु का भी संचरण होगा। राहु अब आपके पंचम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, केतु आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में ठीक है, चतुर्थ भाव आपका प्रभावित होगा, दशम भाव प्रभावित होगा केतु की वजह से, लेकिन बृहस्पति अब अपना शुभता देने में पूर्ण सफल हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति राहु के चुंगल से हट चुके हैं। हालांकि फिर भी जब तक राहु बृहस्पति की युति बना के रहेगा तो भी आपको अच्छे परिणाम कुछ हद तक देखने को मिलने वाले। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव में जा रही है, भाग्य का सफलता मिल सकता है, आय भाव में जा रही है, आय में वृद्धि करवा सकता है, आपके राशि में जा रहा है, आपको चहुमुखी विकास बृहस्पति करवा सकता है। अब एक बात और याद रहे कि आपको आपके ही राशि में अगर बात करें तो वर्ष आरंभ से दृष्टि एक और ग्रह का वर्ष आरंभ से 9 मई तक एवं 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल की दृष्टि यदा कदा किसी न किसी भाव में बैठ के आपको मिलने वाला है, जिसके वजह से आपको विद्या एवं शिक्षा में तो सफलता होगा ही, आपके सोचे हुए योजनाओं में भी आपको कामयाबी मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी ग्रहों का राशि परिवर्तन या गोचर भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देने वाला है। ये तो अभी संक्षिप्त विवरण बताएं। अब देखना है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक अलग अलग माह में धनु राशि वालों की साल 2023 में अलग अलग ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है, तो इसके लिए अब अलग अलग माह के अनुसार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्ष का पहला महीना, जनवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ करता है। जनवरी का माह धनु राशि वालों के लिए यदि बात करें तो अधिकांश समय आपका ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वर्ष के आरंभ से 17 जनवरी तक चूंकि अभी आपके ऊपर शनि का 7.5 है, ऐसे में आपके कार्यों में विघ्न बाधा आ सकती है, कुछ देरी करवा सकता है, परंतु तमाम प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी आपके कार्यों को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। हालांकि संतान संबंधी कुछ चिंता और पारिवारिक मतभेद कुछ हो सकते हैं, लेकिन अब आप लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, दीपोत्सव करो। अब आपके लिए दिवाली और दशहरा एक साथ मनाने का समय आ गया, क्योंकि पिछले 7.5 साल से चली आ रही शनिदेव की 7.5 से जो आप परेशान थे, अब 17 जनवरी से शनिदेव की 7.5 आपके जीवन से हटने वाली है। तो बांटना है ना आपको, अब तो दीपोत्सव मनाओ आप लोग, क्योंकि शनिदेव के 7.5 हटने से जो शनि के वजह से आपको पिछले 7.5 साल से बुरे परिणाम मिल रहे थे, जो आपके कार्यों में विलंब, बाधा, विघ्न, समस्या, कैरियर में बैरियर लगा हुआ था, आपके इनकम, आपके ग्रोथ को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, अब वो सब मार्ग, सफलता के मार्ग खुल जाएंगे, भाग्य के द्वार चमक जाएंगे। और शनिदेव को राशि परिवर्तन करने से आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगा एवं उन्नति भी, प्रमोशन भी देखने को मिल सकता है। आपके आय के साधनों में भी आपको प्रगति। मध्य माह तक सूर्य भी बुध के साथ युति करके आपके राशि में ही संचार करेंगे। इसका मतलब बुध आदित्य योग लग गया, जिसके वजह से आपको कार्यों को पूरा करने में भाग्य का साथ भी मिलता हुआ आप देख पाएंगे। बुध आदित्य योग के प्रभाव से लोग आपके वाणी से प्रभावित होंगे। और कर्म भाव पे स्वराशि का तो बृहस्पति है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्वराशि का हंस महापुरुष योग का निर्माण करा रखा है, प्लस बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम दृष्टि कर्म भाव पे, क्या कहने, सोने पे सुहागा। आप लोगों को अक्सर मैंने बताया कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत का वास होता है। ऐसे में उच्च अधिकारियों से संपर्क स्थापित हो सकता है, कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है।
धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, मंत्र जाप के प्रति आपका अभिरुचि हो सकता है। हालांकि मकर संक्रांति के बाद सूर्यदेव आपके राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव धन भाव में प्रवेश करेंगे। धन भाव में भी प्रवेश करने के बाद आपको भाग्य के सहारे भी धन प्राप्ति, आय के साधन आपको बनाते रहेंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर सरकार से कोई सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र से जुड़े, ऐसे लोगों को कामयाबी दिला सकता है। यहां तक कि इस राशि के जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेशी कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या विदेश जाने के लिए बारे में सोच रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, उनके लिए भी समय अब सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग के मामले में देखें तो राहु कुछ समस्या दे सकता है, लेकिन दांपत्य जीवन फिर भी ऑलमोस्ट बेहतर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2023 किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2023 साल का दूसरा महीना धनु राशि वाले आपके लिए उत्तम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के आरंभ में ही सूर्य का धन भाव में गोचर आपके आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करवाएगा। आय के साधन बनते रहेंगे। कार्य व्यवसाय में अड़चनों के बावजूद दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलता रहेगा। हालांकि कोई निकटस्थ भाई बंधुओं से आपको कोई मतभेद या कलह क्लेश होने का योग बन रहा है, इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें। माह के आरंभ में बुध का आपके राशि में गोचर होने से एवं मध्य माह के बाद द्वितीय भाव में गोचर होने से आपके कामकाज में उन्नति एवं कामयाबी के अवसर आपको दिला सकता है। बुध का गोचर आपके बोलने की कला को भी बहुत अच्छा प्रभावित कर सकता है, निखार सकता है, जिससे लोग आपकी बातों को सुनकर प्रभावित होंगे। आप कठिन से कठिन काम को भी अपनी बातों के माध्यम से निकालने में चतुर रहेंगे, निकाल लेंगे। इस राशि के जो लोग कम्युनिकेशन एवं मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि बुध वाणी के कारक ग्रह आपका बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय यह माह भी अनुकूल है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस माह भी आपको धन लाभ होगा, सही ठीक ठाक होगा, परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई फिजूल खर्ची आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भविष्य में अभी आने वाला समय भी आपको ध्यान देना है। इस माह आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है, अन्यथा अधिक गुस्से की वजह से आपका कोई बनता हुआ कार्य ना बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। काम काज से जुड़ी कोई लाभदायक यात्रा आपके लिए इस माह हो सकता है। इस राशि के जो लोग शेयर स्टॉक से जुड़े हैं, उन्हें बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस राशि के जो लोग कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, वो अभी इस माह ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि इस राशि के विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। लव लाइफ की यदि बात करें तो लव लाइफ में भी आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा, एवं इस राशि के दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो शादीशुदा लोगों के बीच में पति पत्नी के संबंध ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए साल 2023 मार्च का महीना किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने की यदि बात करें तो धनु राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव दे सकता है। 11 मार्च तक लाभे शुक्र अपने उच्च राशि में मीन राशि में गुरु के साथ युति बनाकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और गुरु स्वयं स्वराशि का हंस महापुरुष योग बनाकर निर्माण कर रहा है। शुक्र उच्च राशि का अगर चतुर्थ भाव में है तो जाहिर सी बात है वो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। और ज्योतिष शास्त्रों पराशर मुनि की यदि बात को माने तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, विद्वानों का मत है, ऐसा लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक महापुरुष योग यदि लगता है तो ऐसे में जातक राजा या राजा के समान सुख भोगता है। यहां तो सुख भाव में ही गुरु और शुक्र का जबरदस्त योग लगा हुआ है।
हंस महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग, यानी कुल मिला के इस माह आपके सुख साधनों में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। आपके कार्यों में जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपको उन्नति प्राप्त भी करवा सकता है। इस राशि के कुछ लोगों के वेतनमान में भी वृद्धि होगी एवं जो लोग काफी समय से प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है इस माह आपका प्रमोशन हो जाए। आपके परिश्रम का परिणाम इस माह आपको बेहतर धन लाभ के रूप में देखने को नजर आने वाला है। इस माह इस राशि के स्त्री जातकों के लिए भी जबरदस्त रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है एवं पुरुष जातकों को किसी स्त्री सहकर्मी के सहयोग से कोई काम बन सकता है। 12 मार्च के बाद शुक्र आपके राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे और मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद आपके अंदर यौन इच्छा में वृद्धि होगी। मंगल पर केतु की दृष्टि होने से दांपत्य जीवन में आपको जीवन साथी के साथ कोई विवाद ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। व्यापारी वर्गों को हालांकि लाभ मिल सकता है, लेकिन अति उत्साह या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। इस माह कुछ लोगों को मकान एवं वाहन लेने का मतलब जो इच्छा रखते हैं उनके लिए समय ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आपका धन का खर्च भी हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस माह आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन अनावश्यक कार्यों में धन का खर्च ना हो, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। घर परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा एवं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए परिणाम उनके पक्ष में आ सकता है। अब चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का माह किस प्रकार से जाने वाला है। धनु राशि वाली अप्रैल का माह आपके लिए कुछ बदलाव भरा रह सकता है। माह के आरंभ में चतुर्थ भाव में गुरु एवं सूर्य की युति आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा एवं आपको प्रगति के अच्छे अवसर प्रदान करवाएगा। आपके राशि पर मंगल की दृष्टि भी आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। मध्य माह के बाद सूर्य का पंचम भाव में बुध के साथ युति कर बुध आदित्य योग बनाकर संचार करने से, गोचर करने से जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा को देने जा रहे हैं, ऐसे जातकों को शुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। मकान एवं वाहन आदि के खरीदने वाले इच्छुक जातकों का धन इस माह उस पर खर्च हो सकता है, यानी मकान वाहन आप लेने वाले। इस माह 22 अप्रैल से आपको गुरु राशि परिवर्तन कर जब परिवर्तन करेंगे तो आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से ही सूर्य राहु की युति है और सूर्य राहु की युति के वजह से ग्रहण दोष बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण दोष को शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ जब गुरु भी पंचम भाव में राहु के साथ युति करेगा तो गुरु राहु का चंडाल दोष बन जाएगा, जिसके वजह से कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। खास करके शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब थोड़ा सा आपको समस्या दे सकता है। संतान पक्ष को लेकर भी अब आपको सतर्क रहना है। आय के साधनों में कमी न करवा दे, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि आपके लिए फिर भी गुड न्यूज है, सूर्य उच्च का है, गुरु भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा राहु अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। बाकी सारे ग्रह चाहे सूर्य हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, ये आपके इनकम के रास्तों में बाधा बहुत ज्यादा नहीं आने देगा, संतुलन बनाने का प्रयास करेगा, ठीक ठाक ही जाता हुआ समय रहने वाला है। प्रेम संबंधों में कोई खटास ना आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राहु सूर्य को जब प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब आपके पिता के साथ कोई मतभेद ना हो जाए या पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या ना आ जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस माह अब आपके बातों का, क्योंकि राहु के वजह से लोग आपके बातों का अलग मतलब निकाल सकते हैं। हो सकता है आपकी नीयत अच्छी हो सकता है आपकी नीति अच्छी हो, लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में आप कोशिश करें जितना कम बोलें उतना अच्छा, या किसी विवादित मामलों से आप दूर रहें, वो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं मई का माह 2023 में धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मई का माह धनु राशि वालों के लिए बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह आपके मान सम्मान में
वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कार्यों में भी आपका अभिरुचि बढ़ सकता है। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। माह के आरंभ में शुक्र का सप्तम भाव में गोचर करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी एवं शुक्र की दृष्टि भी आपके राशि में होने से आपके स्वभाव में कुछ सौम्यता आ सकती है। अब हो सकता है आप बहुत कूल होकर, शांतचित्त होकर कोई भी फैसले लें। क्रोध में भी आपको कमी देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो जातक पिछले काफी समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो जाए। मकान, वाहन आदि के सुख साधनों में वृद्धि हो सकता है। इस माह की यदि बात करें तो पारिवारिक माहौल भी सुखमय रहने वाला है। परंतु एक बात का ध्यान रहे कि अष्टम भाव में मंगल का संचार करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता हो सकती है। कोई दुर्घटना से आपको चोट चपेट ना लग जाए, इस बात का आपको लेकर पहले से सावधान रहना है। इस राशि के कुछ जातकों को गुप्त रोग होने की संभावना भी बन रही है। इसलिए यह समय थोड़ा हृदय रोगियों के लिए भी यदि बात करें, हार्ट के पेशेंट के लिए भी थोड़ा सा कठिन भरा स्वास्थ्य को लेकर रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने आप को। इस राशि के दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो समय अनुकूल है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बेहतर पल बिताने के लिए, बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक जोड़े यदि प्रयास करते हैं तो उन्हें सफलता मिल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी समय अनुकूल जाता हुआ दिख रहा है। परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए जून 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि वाले जून का माह आपके लिए मिला जुला परिणाम दे सकता है। इस माह आपको बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है। व्यर्थ की दौड़ धूप एवं क्रोध में अधिकता के कारण आपका बनता हुआ कार्य भी बिगड़ ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मानसिक तनाव एवं प्रिय लोगों से कोई मतभेद की स्थिति बन सकती है। इस राशि के शादीशुदा लोगों को यह माह बहुत ही सतर्कता पूर्वक रहना होगा। सावधानी अगर आप रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन सही रहेगा, नहीं तो पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद भी हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें, किसी भी एक बात पे हद से अधिक तूल ना दें, खास करके जिससे आप दोनों के बीच में कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि ये दूरियां ना भविष्य में आपको नुकसान दे सकता है। कहीं अलगाववाद की स्थिति न पैदा हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। इस माह आपको संतान पक्ष पे भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। खास करके संतान की संगति कहीं बिगड़ तो नहीं रही है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि इस राशि के जो लोग शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें रिसर्च के मामले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है और उन्हें कामयाबी भी मिल सकता है। इस माह भी कुछ जातकों को नई नौकरी के अवसर कुछ प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी वर्गों को भी व्यापार में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों को लाभदायक यात्रा हो सकता है, परंतु अष्टम का मंगल दुर्घटना का भय आपको बना के रखा हुआ है, इसलिए आपको सावधान रहना है। पिता के सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। लव लाइफ में भी समय थोड़ा कठिन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी बात ना बोल दे जिसके वजह से आपके रिश्तों में दूरियां बन रही हो। एक और बात, किसी और से अगर आपका संबंध है, अगर आप डबल क्रॉस कर रहे हैं, तो आप यकीन माने कि आपका संबंध का पोल खुल जाएगा और आपका वर्तमान रिश्ता टूट भी सकता है। इसलिए अपने संबंधों के प्रति आप थोड़े से ईमानदार रहें, लॉयल रहें। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई का माह धनु राशि वालों के लिए फिर से शानदार रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। माह के आरंभ में आपके राशि में सूर्य की दृष्टि होने से काम काज में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपके राशि में सूर्य की दृष्टि मतलब समझ लो कि एक अलग प्रकार का ही तेज देगा, परंतु मध्य माह के बाद सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होने से बहुत सारी समस्याओं का भी समय समय पर आपको सामना करना पड़ सकता है। खास करके अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होने से पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या पिता के स्वास्थ्य में भी आपको समस्याएं आ सकती है। हालांकि नवम भाव में मंगल एवं शुक्र की युति आपके आय के साधनों में
वृद्धि कराकर प्रगति कराने का प्रयास करेगा। संघर्षमयी परिस्थितियों के बावजूद भी कार्य व्यवसाय में आपको धन लाभ एवं प्रगति देखने को मिल सकता है। कोई पदोन्नति होने के भी योग बन रहे हैं, परंतु इस माह हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है एवं कोई भी बड़ा निवेश आप करने से बचें। इस माह मंगल एवं शुक्र की युति के वजह से आप अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि स्त्री यानी कि स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति, परंतु ध्यान रहे कि आप अपने पार्टनर को धोखा ना दें। कैरियर में इस माह आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे, परंतु ससुराल पक्ष से आप किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस माह आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए बात करते हैं अगस्त का माह 2023 में धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त का माह धनु राशि वालों के लिए उत्तम जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके सोची हुई योजनाओं में आपको कामयाबी मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय में लाभ एवं उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। पदोन्नति एवं धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। विदेश संबंधी किए हुए कार्यों के में भी अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल सकता है। इस माह कोई धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य या कोई पार्टी वगैरह में भी आपका धन का खर्च हो सकता है। इस राशि के जो लोग मीडिया, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, जनसंचार आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अगर बिजनेस करते हैं या काम धंधे करते हैं इस सेक्टर का, तो आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। हालांकि पिता के सेहत का आपको इस माह भी ध्यान रखना होगा। मध्य माह से सूर्य का गोचर भी भाग्य भाव में बुध एवं मंगल के साथ रहने से अब परिस्थिति में शानदार सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। अब काम काज में भी भाग्य का साथ मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा हो सकता है। इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जबरदस्त समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शादीशुदा लोगों को भी उनके जीवन साथी के भाग्य में भी प्रगति देखने को मिल सकता है। उनके जीवन साथी के भी कैरियर में ग्रोथ हो सकता है एवं जीवन साथी के माध्यम से आपको भी कोई धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अविवाहित जातकों को विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। लव लाइफ में रिश्ते पहले से बेहतर होंगे एवं संतान पक्ष की यदि बात करें तो खुशखबरी कोई मिल सकता है। प्रेम विवाह के इच्छुक जातक यदि अपने रिश्तों की बात घर वालों से करते हैं तो उन्हें घर परिवार की मंजूरी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि वाले सितंबर का माह आपके लिए बहुत ही उत्तम, बोल सकते हैं कि सर्वोत्तम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के आरंभ में ही दसम भाव में मंगल दिग्बली होकर एवं सूर्य भाग भाव में स्वराशि का होकर जब संचार करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में समझो कि आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। कठिन से कठिन परेशानी एवं विघ्न बाधा आने के बावजूद भी आप अपने कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। भाग्य भाव में सूर्य एवं बुध से बना युति का बुधादित्य योग भी आपको अनेक अच्छे अवसर प्रदान करवा सकता है। आपके आय के साधनों में बढ़ोतरी होगा एवं धन लाभ के अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। मध्य माह के बाद सूर्य भी दसम भाव में दिग्बली होकर, दसम भाव में सूर्य और मंगल दो ही ग्रह दिग्बली होते हैं। अब मध्य माह के बाद जब दोनों ग्रह दिग्बली होंगे तो आपके उत्साह एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। किसी भी कार्य को आप बहुत बेहतर तरीके से ऊर्जावान होकर संपूर्ण करेंगे। कामकाज में व्यस्तताएं बढ़ेंगी और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि समय बहुत अच्छा है। जो लोग काफी समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई परीक्षा है इस माह या कोई परिणाम आने वाला है, तो समझ लो आपको परिणाम पक्ष में आ सकता है, सरकारी नौकरी लग भी सकती है। अब इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं या पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त लाभ मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या कोई राजनीति से जुड़े हुए लोगों को तो कोई मंत्रालय या कोई बहुत बड़ा पद भी मिल सकता है। उन्हें भी धन लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी शुभ कार्य पे भी धन का खर्च हो सकता है। स्त्री
एवं संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने वाला है। इस राशि के जो लोग प्रशासनिक विभाग, सेना, पुलिस विभाग या अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स के काम में, मशीन में, कल कारखाने, रियल एस्टेट आदि के क्षेत्रों से जुड़े हैं या उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें शानदार जबरदस्त मुनाफा मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर आप अपने क्रोध एवं अहंकार को अपने ऊपर ना पनपने दें तो समझ लो कि इससे अच्छा मौका आपको मिल नहीं सकता। अन्यथा अगर क्रोध और अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिए तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा और आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए शांत चित्त होकर अपने लक्ष्य के प्रति आप केंद्रित रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस राशि के व्यापारी वर्गों के लिए भी यह माह शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का माह किस प्रकार से 2023 में रहने वाला है। अक्टूबर का माह भी धनु राशि वालों के लिए शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह भी कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं बनी रहेंगी, कोई रुका हुआ कार्य भी बनने के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी को अगर आपने उधार धन दे रखा है या कोई रुका हुआ धन है, जैसे किसी आपने काम किया आपको नहीं मिला, तो वो भी धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख संबंधी चीजों की वृद्धि होगी और आपके घर परिवार का माहौल भी ठीक ठाक खुशनुमा रहने वाला है। इस माह आप धर्म, कर्म एवं पूजा पाठ तथा कोई समारोह वगैरह में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों का भाग्य के द्वार खुल सकते हैं, अकस्मात कोई धन लाभ हो सकता है। इस राशि के कुछ जातकों को शेयर, स्टॉक या मार्केट, जुआ, सट्टा इन सब के माध्यम से भी कोई धन लाभ के योग बन रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए तो यह माह भी बहुत शानदार रहेगा। हो सकता है कोई आपको इस माह भी, अगर पिछले माह नहीं मिला तो इस माह भी आपको कोई अगर प्रयास कर रहे हैं तो बड़ा पद या मंत्रालय आपको मिल जाए या कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको मिल जाए, किसी अन्य राज्य का प्रभारी बना दिया जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र का भाग स्थान में भी जाना आपके आय के साधनों में वृद्धि करवा सकता है। परंतु 18 जनवरी से सूर्य का एकादश भाव में गोचर करना, एकादश भाव में सूर्य का गोचर करना अच्छा माना जाता है लाभ भाव में, लेकिन तुला राशि में गोचर करने से सूर्य की, चूंकि तुला राशि नीच राशि है, ऐसे में पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अब सरकारी क्षेत्रों में आपको समस्या आ सकती है, अब आपके वरिष्ठ अफसर आपसे नाराज हो सकते हैं, अब आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। पिता के सेहत में भी अब आपको ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी कुछ शुभ ग्रहों की वजह से धन संबंधी आपको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आएगी, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण करें, नहीं तो नीच का सूर्य आपको कोई बहुत बड़ा धोखा ना दिलवा दे, इस बात का ध्यान रखें। मंगल के साथ नीच का सूर्य कोई ऐसी बात ना आपसे बुलवा दे जिससे आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। प्रेम प्रसंग एवं दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के अंत में राहु जब संचार होगा तो अब आपके चतुर्थ भाव में और केतु का दसम भाव में अब संचार होगा, अर्थात कि चतुर्थ भाव में राहु का संचार मीन राशि में, केतु का संचार कन्या राशि में होने वाला है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा अब अगले माह यानी नवंबर के राशिफल में आपको बताने वाले। तो चलिए अब बात करते हैं कि नवंबर 2023 में धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नवंबर का माह पता नहीं क्यों अब तक जितने राशिफल देखे, ज्यादातर लोगों के नवंबर के माह बहुत खराब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेष राशि से लेके अब ये धनु राशि आ गया, मोस्टली अधिकांश राशि वालों का नवंबर का माह बहुत ज्यादा खराब, आपका भी खराब है। नवंबर का माह आपका भी मुश्किलों भरा रहने वाला है। पिछले माह ही 30 अक्टूबर को राहु एवं केतु का गोचर हुआ, राहु आपके चतुर्थ भाव में और मीन राशि में एवं केतु आपके दसम भाव में कन्या राशि में संचार करें। अब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से इस माह आपके कर्म भाव में शुक्र भी नीच राशि का गोचर करने से तथा मध्य माह तक सूर्य का भी लाभ स्थान में नीच का गोचर करेंगे। कहते हैं एक तो करेला तीता ऊपर से नीम चढ़ा, करेला ऐसे ही तीता होता है, ऊपर से नीम पे चढ़ा हुआ अगर करेला हो तो खा पाएंगे। तो सूर्य भी नीच का, शुक्र भी नीच का और राहु केतु का राशि परिवर्तन,
कर्म भाव में कार्य क्षेत्र में आपको बहुत विघ्न बाधा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस माह कुछ लोग अगर नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल भी ना बदलें, जहां है वहां पड़े रहे। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। कोई सहकर्मी आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, इसलिए दूसरे लोगों पे कम ही विश्वास करें। ऑफिस के किसी भी राजनीति में, किसी भी बहस में, किसी भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है, किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। अगर पढ़ेंगे तो फंसेंगे, फंसेंगे तो आपका नुकसान होगा, तय है। इस बात को मान के चले, यह माह आपके लिए पूरी तरीके से आपकी लंका लगाने वाला है, क्योंकि ग्रह आपके खिलाफ है। दसम भाव में नीच का शुक्र भी आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट पैदा कर सकता है। किसी महिला सहकर्मी से भी आपका कोई विवाद हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि सब खराबी होगा। मध्य माह के बाद स्थितियों में कुछ सुधार हो सकता है। सूर्य और मंगल अब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जो लोग विदेश जाने के प्रयास कर रहे हैं, या विदेश में रहते हैं, या विदेश में कार्य करते हैं, या विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, ऐसे जातकों को कार्य में सफलता एवं धन लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाने के इच्छुक जातकों को तो कुछ वीजा वगैरह मिलने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा पे फिर भी नियंत्रण करना है। नवंबर का माह कोई बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि अब चूंकि द्वादश भाव में सूर्य मंगल एक साथ गोचर कर रहा है, सूर्य नीच राशि से निकल गया, तो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जातक कुछ सरकारी कामकाज से टूर, कोई दूर का या विदेश का भी करने का मौका मिल सकता है, जिसका भविष्य में आपको लाभ अवश्य होगा। शादीशुदा लोगों को इस माह विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कोई ऐसी बात ना बोल दे जिससे आपके रिश्तों में खटास हो जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए दिसंबर का माह। एक और बात, जैसे बताए कि नवंबर का माह मोस्टली राशि का खराब दिखा है मुझे अब तक, लेकिन दिसंबर का माह अधिकतर राशि का अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी धनु राशि वालों के लिए भी साल 2023 का दिसंबर का महीने में कुछ सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस माह संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मासा आरंभ से ही व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोग हो सकता है कुछ कार्यों में जोखिम उठाए अपने बिजनेस को लेके, लेकिन वो जोखिम भी आपको लाभ दे सकता है। एकादश भाव में शुक्र स्वराशि गत होकर तुला राशि में संचार करेंगे, जिससे आपके आय के साधनों में वृद्धि एवं धन लाभ करवा सकता है। कर्म भाव के स्वामी का बुध का आपके ही राशि में गोचर करने से सफल अमलकीर्ति योग का निर्माण तो हो ही रहा है, इससे आपके कार्य क्षेत्र में भी सुधार हो सकता है एवं आपको प्रगति देखने को मिल सकता है। कुछ नए मुद्दे पे विचार विमर्श भी हो सकता है। कार्य व्यवसाय में अब आपके प्रतिष्ठा में भी कुछ वृद्धि कराने के संकेत दिख रहे हैं। इस राशि के कुछ जातकों को अप्रत्याशित लाभ आपके हर्ष उल्लास के कारण बन सकते हैं। इस माह अकाउंट्स, फाइनेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉमर्स के क्षेत्र से लोग, कुल मिला के जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूल है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को भी समय लाभ दिलाने का संकेत दिखा रहा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयास करते हैं तो उन्हें कामयाबी मिल सकता है। प्रेम प्रसंग एवं दाम्पत्य जीवन दोनों में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ मधुर पल बिताने वाले हैं। इस राशि के कुछ लोग इस माह भोग विलासपूर्ण जीवन भी बिता सकते हैं। माह के अंत में आप कहीं घूमने का प्लान भी आपको बन सकता है। अब बात करेंगे कि पूरे वर्ष भर धनु राशि वाले साल 2023 में उपाय क्या क्या करें। इस वर्ष उपाय में आपको एक बात याद रखना है कि बृहस्पति को कई बार ना प्रभावित कर रहा है राहु वगैरह, तो खास करके जब बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद जब प्रवेश करेंगे राहु के साथ, तो ऐसे में किसी गरीब व्यक्ति को पीले चीजों का दान करना, या गौ माता को केले खिलाना, या पीले वस्तुओं का दान करना, या गुड़ एवं चने की दाल का दान करना, या गौ माता को खिलाना, या किसी ब्राह्मण को दान करना, या फिर भगवान विष्णु की पूजा करना, लड्डू का भोग लगाना बेसन के या चने की दाल का, चने के बेसन का, और उसके बाद वो आप गौ माता को खिला दे, कुछ
अपने खुद कुछ अपने परिवार में खाएं और कुछ लोगों को बांटें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना, किसी गरीब को वस्त्र दान करना, पीले वस्त्र या गर्म वस्त्र भी दान करना ठंड में, ये भी आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। गौ माता को बेसन पिलाना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे गुरु आपका स्ट्रांग होगा तो राहु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। इसके अलावा बृहस्पतिवार को कन्या को केले वगैरह भी बांट सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी पंडित को भी, किसी ब्राह्मण को भी दान करते हैं तो बृहस्पति जबरदस्त मजबूत होता है। अपने खास दिन पे, कोई शुभ दिन पे, जन्मदिन पे, किसी पर्व पे, त्योहार पे पंडित जी को दान कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वर्ष भर सूर्य देव को नमस्कार करना, सूर्य देव को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। दर्शकों, कैसा लगा आपको धनु राशि वालों के लिए साल 2023 का राशिफल का कार्यक्रम? अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।